नंदनपुर कस्बे में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। हर बुधवार के दिन नंदनपुर में एक साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें आसपास के अनेक गांव के लोग आकर सप्ताह भर का सामान खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। बहुत दिनों से यही क्रम चला आ रहा था। भादों का महीना था। वर्षा ऋतु होने के कारण आसपास के नदी, नाले, तालाब, पोखर आदि लबालब पानी से भर गए थे। मंडूक अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए अधीर होकर टर्र टर्र की आवाज लगा रहे थे। नंदनपुर कस्बे से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव कैथी स्थित है। कैथी गांव के निवासी बुधई की औरत लाली बुधवार आते ही सुबह से ही उसके पीछे पड़ जाती थी कि आज बुधवार का दिन है, घर में सब सामान खत्म हो गया है, जल्दी बाजार के लिए निकल जाओ, घर का सारा सामान खरीद कर ले जाओ। बुधई को भी यह मालूम रहता था कि आज बुधवार है और उसको घर का सामान लेने के लिए नंदनपुर की बाजार में जाना है। लेकिन यह टोका टोकी भी कितनी बुरी बात होती है। बेचारे बुधई वैसे तो अपने हिसाब से बाजार जाते, लेकिन सुबह से ही लाली के द्वारा अरई लगाने के कारण वह लाली के अनुसार नंदनपुर बाजार जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। अन्यथा उनको अनावश्यक लाली से वाद विवाद करना पड़ता। इसलिए बेचारे बुधई क्या करें। वह जानते थे कि अगर लाली की बात नहीं मानेंगे तो वह आसमान सिर पर उठा लेगी और 2-4 कड़वी बातें सुनाने लगेगी, जिससे दिमाग परेशान होने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए वह लाली के कहते ही बाजार जाने की तैयारी करना शुरू कर देते थे। प्रत्येक बुधवार को नंदनपुर कस्बे में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में जाकर अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद कर ले आते थे। उनका साथ देने के लिए कैथी गांव के निवासी और उनके पड़ोसी रामप्यारे भी उनके साथ ही नंदनपुर बाजार अक्सर जाया करते थे। लेकिन आज पानी बरसने के कारण अभी तक रामप्यारे भाई बाजार जाने के यह दिखाई नहीं पड़े थे। इसलिए बुधई समझ गए थे कि आज मौसम खराब होने के कारण शायद रामप्यारे भाई उनके साथ बाजार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए आज उनको अकेले ही बाजार के लिए जाना सच पूछिए तो आज बुधई की भी इच्छा बाजार जाने की नहीं हो रही थी। लेकिन बुधई बेचारा लाली का मारा हुआ था। मजबूरीवश उसको तो बाजार जाना ही पड़ेगा। वह अपनी साइकिल से नंदनपुर कस्बे में लगने वाले बाजार में सामान खरीदने के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच में एकाएक तेज पछुआ हवा चलने लगी थी। पश्चिम दिशा से घनघोर काले काले बादल पानी उगलने के लिए उतावले हो रहे थे। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुधई ने सोचा था कि थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अन्यथा रास्ते में पानी बरसने लगेगा और वह भीग जाएंगे। बुधई का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर में ही बादल के गरजने और बिजली के चमकने के साथ घनघोर बारिश होने लगी थी। बादलों ने ऐसा घेर रखा था कि जैसे लग रहा था कि आज दिन भर पानी बरसेगा। बुधई बेचारे चिंतित हो गए थे कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आगे गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। लाली तो मेरा जीना हराम कर देगी। इसलिए नंदनपुर बाजार में जाना आवश्यक है। यह उनकी मजबूरी थी। बेचारे बुधई कुछ कर भी नहीं सकते थे। अपना कपड़ा उतारकर घर के बरामदे में बैठकर उमड़ घुमड़ कर बरस रहे बादलों का तमाशा देखकर उसका आनंद ले रहे थे। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए बुधई पानी बरसना बंद हो जाने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए थे। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन 4 घंटे के बाद बादल खुलने लगे थे। इसलिए बुधई को राहत महसूस हुआ था। उनको उम्मीद होने लगी थी कि शायद उनको नंदनपुर बाजार जाने का अवसर मिल जाएगा। 1 घंटे के बाद बादल छंट गए थे, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। हालांकि बाहर निकलने के लायक हो गया था। इसलिए बुधई ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर वह शीघ्र ही अपनी साइकिल से नंदनपुर पहुंचकर अपनी आवश्यकता का सारा सामान खरीद लाए। दोपहर के 3 बज गए थे। इसलिए बिना विलंब किए ही उन्होंने कपड़ा पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर नंदनपुर नगर की तरफ प्रस्थान कर गए थे। उन्होंने मन में
सोचा था कि अंधेरा होने के पहले ही वह अपने गांव लौट आएंगे, क्योंकि रास्ते में सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पाकड़ का पेड़ लगा हुआ था। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पाकड़ के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। जब से होश संभाला था तब से बुधई उसी रास्ते से आते जाते थे। बुधई को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन वह किसी प्रकार का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद बुधई नंदनपुर बाजार में पहुंच गए थे। पानी बरसने के कारण बाजार में भीड़ कम थी, अन्यथा सामान्य दिनों में उस बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। बुधई ने अपने जरूरत का पूरा सामान खरीद लिया था। वह अपने गांव वापस होने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बेचारे बुधई बहुत बुरे फंस गए थे। उनको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ गया था। पानी निकलते निकलते अंधेरा छा गया था। रात का प्रथम पहर शुरू हो गया था। बरसात के कारण आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण अंधेरा और घना हो गया था। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बुधई को 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाना था, इसलिए उनको इस बात का एहसास हो गया था कि वह जब तक गांव पहुंचेंगे रात और गहरी हो जाएगी। वह जैसे ही नंदनपुर बाजार से निकलकर अपने गांव की तरफ जाने वाली रोड पर आए, उनकी साइकिल पंक्चर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बाधाएं उनका रास्ता रोक रही हों।